लोकसभा चुनाव के छठवें चरण में 25 मई को जिन स्थानों पर मतदान होना है उसमें प्रयागराज की फूलपुर लोकसभा सीट और इलाहाबाद लोकसभा सीट भी शामिल है। सभी सियासी दलों ने यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भारतीय जनता पार्टी ने इलाहाबाद लोकसभा सीट में पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी के पुत्र नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है और वो पहली बार कोई चुनाव लड़ रहे हैं। उनके सामने पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता कुंवर रेवती रमन सिंह के बेटे उज्जवल रमन सिंह हैं, जो खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं। 19 लाख के करीब मतदाता वाली इस इलाहाबाद लोकसभा सीट में सबसे ज़्यादा जो वोटर हैं वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि लोगों का मानना है कि अगर ब्राह्मण वोटर एक तरफा शिफ्ट होते हैं तो ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के लिए जा सकता है। इस लोकसभा सीट में ब्राह्मण वोटर्स के अलावा दूसरे नंबर पर जो मतदाता आते हैं वो ओबीसी के हैं। ओबीसी पर दोनों गठबंधन की नज़र है। ओबीसी में करीब 7 लाख के आसपास मतदाता है, जिसमें यादव है, पटेल है, कुर्मी हैं, निषाद हैं। ये सब मिलकर एक बड़ा वोट बैंक बने हुए हैं, जिसे लेकर दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। बात अगर मुस्लिम वोट बैंक की करें तो जाहिर सी बात है इस बार एक तरफा मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें बहुत ज़्यादा वोट मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। ये बात अलग है कि पसमानदा समाज का जो वोटर है वो उन्हें वोट कर सकता है, जो शहर दक्षिणी से जुड़ा हुआ है, और उसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी आशान्वित है कि कम से कम इसमें कुछ वोटर ऐसे हैं जो उनके पास जा सकते हैं। मुस्लिम और ओबीसी के अलावा दलित वोट बैंक भी यहाँ पर 3 लाख के आसपास है। खासकर जो कोल जनजाति से जुड़े लोग हैं उनका यहाँ पर मजबूत वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि दलित वोटर आज भी इंटैक्ट रूप में उनके साथ है और इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन का दावा है कि बहुत सारे ऐसे दलित लोग जो पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे वो वापस कांग्रेस में आ सकते हैं और इसका फ़ायदा इंडिया गठबंधन को हो सकता है। इलाहाबाद लोकसभा सीट में कुल 5 विधानसभा आती हैं, जिसमें एक विधानसभा सीट मेजा की ऐसी है जिसमें समाजवादी पार्टी का कब्जा है। बाकी 4 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का दावा है कि इस सीट में उनकी दावेदारी काफ़ी मजबूत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 5 विधानसभा सीट में से शहरी जो सीट है विधानसभा की, शहर दक्षिणी विधानसभा सीट, उसमें वैश्य और ब्राह्मण मतदाता संख्या में ज़्यादा हैं। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि शहर दक्षिणी में उसकी बढ़त रहेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन का कहना है कि ब्राह्मण और वैश्य मतदाता के साथ साथ जो यादव और मुस्लिम वोटर है वो भी शहर दक्षिणी में लगभग टक्कर का है, इसलिए चुनौती निर्णायक भी हो सकती है। अब अगर बात दूसरी विधानसभाओं की करें तो मेजा और करछना विधानसभा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तुलना में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं जो पहले समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, उज्जवल रमन सिंह के पिता का अच्छा असर माना जाता है। करछना से उज्जवल रमन सिंह खुद 2 बार विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा उनके पिता 8 बार विधायक और 2 बार इलाहाबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रहे हैं। और यह भी माना जाता है कि ब्राह्मण और भूमिहार मतदाताओं में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। यही वजह है कि करछना और मेजा विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का दावा मजबूत लग रहा है। बात अगर 12 विधानसभा की करें तो 12 विधानसभा में कुछ अनुसूचित जाति के अलावा मिली जुली जनसंख्या है, जिसमें विकास के मुद्दे प्रमुख रहते हैं। पानी का मुद्दा यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे लेकर स्थानीय जनता लगातार शासन प्रशासन के पास अपनी बात करती रही है और ये आवाज़ उठाती रही है कि इस गर्मी में भी उनके पास पानी नहीं पहुँच पा रहा है। जाहिर सी बात है यहाँ पर इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के बीच आमने सामने की टक्कर हो सकती है। इसी तरह कोराम विधानसभा एक दलित आबादी वाली विधानसभा है, जिसमें कि अनुसूचित जाति की सीट होने की वजह से यहाँ पर कोल जाति के जो वोटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि बसपा का जो कोर वोटर था, जो पहले उनका कोर वोटर हुआ करता था, पिछली बार के लोकसभा चुनाव से उसके साथ है, लिहाजा उन्हें वहां पर बढ़त मिल सकती है।
इधर इंडिया गठबंधन का कहना है कि स्थानीय कोल नेता राम कृपाल उनके पाले में हैं, लिहाजा उसका लाभ उन्हें मिल सकता है और कुछ दलित वोटर जरूर उनके साथ आ सकते हैं। तो इस तरह विधानसभा वाइज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन दोनों के बीच यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों प्रत्याशियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन आने वाली 4 जून को ये तय होगा कि यहाँ की जनता ने किसे अपना सांसद चुना है। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।